आप भी मौसम का मजा लीजिए। दिल्ली में एयर पोल्यूशन 400 पार हो गया है। छोटे छोटे बच्चे हमा वाले मर रहे हैं। हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है। Instead of making government apps mandatory, if the government is concerned about the welfare of citizens, they should make wearing mask mandatory, because it is toxic. It is killing the lungs of our citizens, of our elderly, of our frontline government workers such as police and sanitation workers, especially children who have lung issues. And Delhi is the capital of India. Prime Minister Modi wants to host international events. Now, at this time, when there is smog, will he dare to host an international event? So I think the government right now is not being serious and they have a lot of work to do. सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे हमा वाले मर रहे हैं। बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। मोदी जी कह रहे हैं कि मजा लीजिए, क्या कहेंगे आप? मौसम का मजा लेने की बात कर रहे हैं। मौसम का मजा लें। बाहर देखें ना क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सब ने बोला है कि सरकार एक्शन ले। हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। ये जो एयर पोल्यूशन है वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। खासकर दिल्ली में, एनसीआर दिल्ली में ये पूरा खतरनाक जोन में आ चुका है, क्योंकि हमको मालूम है अगर 50 तक रहता है तो वो सेफ है, 50 से 100 तक भी सही है, मगर ये 400 पार है। Delhi's air condition is so poor, and we all know that Prime Minister Mr. Modi is not ready to accept that, and he is saying that maza le lijiyega mausam ka. It's a real issue, and we want the attention of Prime Minister. 11 years he has not acted. This is continuing for the last several days, and whose responsibility is this? This is the violation of the fundamental right guaranteed by the Indian Constitution. Right to life is one of the fundamental rights enshrined in the Constitution, and this is a clear-cut violation of the same, and someone must be accountable. Who is responsible for this? The Union government? If no, central government, state governments, Delhi Corporation? We would like to know who are the real people, real culprits. प्रदूषण पर चर्चा करने में क्या डर है? क्या डर है? कर लीजिए, सुन लीजिए, कुछ तो हल निकलेगा। इसी तरह से तो हल निकला हो। लोकतंत्र में हर जने को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए और फिर एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ तो कोई चर्चा होनी ही नहीं। बिहार में पिछले जो चुनाव हुए उसके पहले 10 लाख पेड़ काट दिए गए। 1050 एकड़ ज़मीन अडानी को दिया गया और एक तरफ मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम का नारा देते हैं, तो ये बिल्कुल लगता है कि दिखावा जैसे हो गया है। अब प्रदूषण सचमुच में बहुत गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। वो दिल्ली का प्रदूषण हो या देश में फैलता प्रदूषण हो, इको बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। आप भी मौसम का मजा लीजिए।